तो लास्ट लेक्चर में हमने आपको टाइम ऑफ फ्लाइट और रेंज निकलवा दिया था प्रोजेक्टाइल का। जैसे जब कोई स्टोन हम ऐसे करके फेंकते हैं तो ये ऐसे करके पाथ बनाता है ना। और ये होती है हमारी एक्स एक्सिस और ये होती है हमारी वाई एक्सिस। बताइए यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को रेंज बोलते हैं। क्या आया था रेंज का फॉर्मूला? रेंज इक्वल टू, हाँ भाई पंडित जी, रेंज क्या आई थी? यू स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन में जी, यही था क्या? है ना। और रेंज कितनी है, वो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आया था, कितने टाइम तक हवा में रहेगा? वो क्या था? यू, टू यू साइन थीटा अपॉन में ये इसका टाइम ऑफ फ्लाइट है। सही है। अब बताइए अगर मुझे रेंज मैक्सिमम चाहिए तो वो भी बता दिया था। बताओ, अगर मैक्सिमम रेंज चाहिए, सबसे ज्यादा दूर फेंकना है मुझे, तो आर मैक्स चाहिए मुझे। तो आर मैक्स के लिए मुझे ये कितना रखना पड़ेगा? साइन टू थीटा वन, है ना। आर मैक्स के लिए साइन टू थीटा को वन करना पड़ेगा। यहां से फिर मेरे पास एंगल आया था कितना? साइन 90 होता है वन। तो टू थीटा इक्वल टू कितना आया? 90। तो थीटा इक्वल टू कितना आया था? यानी यहां से मुझे पता चला था कि 45 डिग्री पे अगर फेंकूंगा तो मैक्सिमम रेंज पे गिरेगा। इससे ज्यादा, अगर ज्यादा एंगल पे भी फेंकोगे तब भी इतना दूर नहीं गिरेगा, है ना। अच्छा, रेंज मैक्सिमम रेंज का फॉर्मूला क्या आएगा? तो साइन टू थीटा की जगह वन रख दो, तो आर मैक्स कितना आएगा? बताओ, यू स्क्वायर अपॉन जी। बस। यहाँ पे टू जी तो नहीं था नीचे? फॉर्मूले में चेक करो एक बार। जी है, टू जी है? केवल जी है तो ठीक है। तो यू स्क्वायर अपॉन जी, ये आर मैक्स का फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है। आर मैक्स का फॉर्मूला नोट करो, फिर इसकी हम मैक्सिमम हाइट निकालते हैं। मैक्सिमम हाइट। तो ये मेरे पास फॉर्मूला आ गया आर मैक्स का। ठीक है, अगर मैक्सिमम रेंज पूछेगा तो डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। अब उच्चतम ऊंचाई निकालने से पहले मैं आपको एक चीज और बता दूं, फिर हाइट निकालेंगे। ठीक है। जैसे जरा समझो, जरा एक मिनट इधर। हम्म। मान लो अगर मैं यहाँ पे जो थीटा लिखा है, समझ रहे हो, थीटा की जगह अगर 90 माइनस थीटा कर दूं तो क्या होगा? 90 माइनस थीटा कर दूं, क्या होगा? हाँ। जैसे मान लो थीटा की वैल्यू कुछ दी है, मैं थीटा को रिप्लेस करना चाह रहा हूँ 90 माइनस थीटा से। जैसे अगर थीटा 30 है तो मैं 60 पे देखना चाह रहा हूँ, क्या होगा? 90 माइनस 30 60। थीटा 40 है तो मैं 50 पे देखना चाह रहा हूँ, क्या होगा? रेंज क्या आएगी? है ना। 40 पे रेंज अगर 5 मीटर है तो 50 पे कितनी आएगी, ये देखना चाह रहा हूँ। 30 पे अगर रेंज 10 मीटर है तो 60 पे कितनी आएगी? 90 माइनस 30 60 ही होता है ना। यानी थीटा पे अगर रेंज इतनी है तो 90 माइनस थीटा पे क्या आएगी, ये मैं देखना चाह रहा हूँ। चेक कर लें एक बार। रखो वैल्यू। रेंज का क्या फॉर्मूला है मेरे पास? यू स्क्वायर साइन टू थीटा की जगह मैं क्या रखना चाह रहा हूँ? 90 माइनस थीटा। ठीक है भाई। अपॉन में क्या आएगा? ध्यान से देखना जरा, टू के अंदर इंटू कराना। यू स्क्वायर साइन, ये कितना हो जाएगा? 180 माइनस टू थीटा अपॉन में ये। सही है। अब बताओ, ये एंगल कितना है? 0। ये एंगल 90, ये एंगल 180, ये 270, ये 360। तो 180 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? सेकंड वाले में। सेकंड वाले में कौन प्लस रहता है? साइन और कोसेक, ये प्लस रहते हैं, तो साइन तो प्लस रहेगा। अच्छा, 180 में चेंज भी नहीं करते हैं, साइन का कॉस ऐसा नहीं करते हैं, है ना। तो क्या आएगा? साइन 180 माइनस थीटा, साइन थीटा। और थीटा कितना है? टू थीटा अपॉन में। अच्छा, ये जो हम 90 माइनस थीटा पर रेंज निकाल रहे हैं इसको आर डैश कह देते हैं।
तो देखना आर डैश का फॉर्मूला क्या आया है, यू स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन जी। यही फॉर्मूला तो आर का है। मतलब क्या हुआ कि आर डैश किसके बराबर है, इसका क्या मतलब हुआ कि अगर मैं 30 पे फेंकूं तो 5 मीटर दूर जाके गिरा पत्थर, तो 90 में से 30 घटाओ 60, 60 पे फेंकूंगा तब भी 5 मीटर दूर जाके ही गिरेगा पत्थर। हाँ यही तो फिजिक्स बता रही है, देखो मैंने थीटा की जगह 90 माइनस थीटा रख दिया, तब भी आंसर वही आया रेंज का जो पहले आया था। इसका मतलब पत्थर को मान लो तुमने 30 पे फेंका, ये 30 डिग्री के एंगल पे फेंका, तो ये गिरा यहाँ पे आगे 5 मीटर दूर। लेकिन फिर तुमने फेंक दिया 60 पे, कितने पे फेंक दिया, 60 पे, अब भी ये यहीं गिरेगा 5 मीटर दूर। रेंज, रेंज दोनों में सेम आएगी। फिजिक्स गलत थोड़ी हो सकती है कभी भी, देखो फिजिक्स के नियम पे ही तो चलती है पूरी ये धरती। फिजिक्स का नियम ये कहता है कि 30 पे फेंको 60 पे फेंको, सेम आंसर आएगा। ये फॉर्मूला हमने किससे ड्राइव करा है, ये मैंने कौन सा रूल, ये कौन सा रूल लगाया देखो, मैथ में तो पढ़ते हो, तो मैथ का यूज करके ही तो फिजिक्स का नियम बना है। ऐसे समझो जैसे गाड़ी है और गाड़ी को खोलना है अब तुम्हें, तो चाबी, पाना, पेचकस ये सब होने चाहिए ना, ये मैथ है। और गाड़ी क्या है, वो फिजिक्स है। ठीक है, तो नियम नियम बनाने हैं तो टूल चाहिए, और टूल का यूज करना है तो मैथ चाहिए, तो मैथ है टूल फिजिक्स का। ठीक है, नोट करो। अब आप लगा लो कौन छोटा है कौन बड़ा है। ठीक है, तो वो तो तुम समझ गए कि अगर 30 डिग्री पे फेंकूंगा या 60 पे फेंकूंगा सेम दूर जाके गिरेगा। ऐसा नहीं कि 60 पे थोड़ा ऊंचा लग रहा है तो ऐसा लगेगा दूर गिरेगा, नहीं, वो ऊंचा ज्यादा जाएगा लेकिन गिरेगा वहीं, और 30 पे नीचे जाएगा लेकिन गिरेगा वहीं। 60-30 यानी जो उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा सेम गिरेगा उस पर जाके। ठीक है, तो देखो अब मान लेते हैं मैंने इसको थीटा एंगल पे फेंका है, कितने एंगल पे, थीटा पता नहीं कितना, तो और ये यहां तक गया, देखो यहां तक गया ना मैक्सिमम, और उसके बाद नीचे गिरने लगा, तो ये जो हाइट होगी यही तो इसकी मैक्सिमम हाइट होगी, कैपिटल एच कह देते हैं इसको, ये तो मैक्सिमम हाइट है, ये मुझे निकालनी है। अब मुझे बताओ, मैंने जब इसको इनिशियली फेंका है तो कितनी वेलोसिटी दी है, यू, यू वेलोसिटी से फेंका है। इस यू वेलोसिटी के दो कंपोनेंट हो जाते हैं, आपको पता है, जो नीचे आएगा हॉरिजॉन्टल वाला उसको क्या बोलते हैं, यू कॉस, और जो ऊपर आएगा वर्टिकल वाला उसको क्या बोलते हैं, यू साइन थीटा। अब मुझे बताइए, ये पी पॉइंट तक गया, मान लेते हैं पी मैक्सिमम पॉइंट है इसका, तो ये जो दो कंपोनेंट जो इनिशियली थे, मान लेते हैं ये जो वैल्यू है ये किसकी है, यू वाई की, और ये जो वैल्यू है किसकी है, तो इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी है, यू कॉस थीटा, इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी कितनी है, यू साइन थीटा। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटीज को आगे लेके जा रही है, वर्टिकल वेलोसिटीज को ऊपर लेके जा रही है। तो इस मैक्सिमम हाइट पे पहुंचने के बाद इसकी कौन सी वेलोसिटी खत्म हो जाएगी, वर्टिकल वाली, क्योंकि मैक्सिमम यहां तक पहुंचा ना, अब इसके बाद ऊपर थोड़ी जा रहा है, इसका मतलब इसके वर्टिकल कंपोनेंट यहाँ पे जीरो हो जाएगा। कल भी बताया था इस बात को, केवल कौन सा बचेगा, हॉरिजॉन्टल, और कितना होगा वो, यू एक्स इक्वल टू यू कॉस थीटा, और वर्टिकल वाला होगा क्या, वर्टिकल वाला कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा वर्टिकल कंपोनेंट। बात समझ में आ गई, ठीक है। अब मान लेते हैं इसको यहां से इस हाइट तक पहुंचने में टाइम लगा टी, टाइम का यूज करके निकालें या ऐसे ही निकाल दें, बिना टाइम का यूज करके निकाल लेते हैं, चलो थर्ड इक्वेशन का लगा दें, थर्ड इक्वेशन से निकाल लेंगे। ठीक है, अब बताओ इस मैक्सिमम पॉइंट पर इसकी जो वर्टिकल वेलोसिटी है वो जीरो है, दैट इज फाइनल वर्टिकल वेलोसिटी जीरो, और मुझे निकालना क्या है, ये हाइट एच निकालनी है, सही है। तो कौन सी इक्वेशन लगाऊं, थर्ड इक्वेशन लगा लेते हैं। थर्ड इक्वेशन में एस आता है, टाइम पता ही नहीं, मत पता होने दो, सही है। तो बाय यूजिंग, देखना जरा इधर देखो बोर्ड पे, और किधर लगा रहा हूं मैं, कौन सी डायरेक्शन में इक्वेशन लगाऊंगा, वर्टिकल लगाऊंगा, वर्टिकल डायरेक्शन में, क्योंकि मुझे हाइट निकालनी है ना, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नहीं लगाऊंगा क्योंकि रेंज थोड़ी निकालनी है। बात समझ आ रही है, तो वर्टिकल डायरेक्शन में इक्वेशन ऑफ मोशन लगा,
बाय यूजिंग इक्वेशन ऑफ मोशन इन कौन सी डायरेक्शन? वर्टिकल, ऊपर वाली डायरेक्शन। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाना है, यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, ऐसे लिख लेना। बताओ क्या होती है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, बताओ। मोशन अंडर ग्रेविटी में वी स्क्वायर इक्वल टू, अरे ऊपर ही तो जा रहा पार्टिकल, अरे गलत लिख दी क्या? 2g एच, सही है। अब हाइट मैंने कितनी ले ली, देखो एच, ऊपर ही तो जा रहा है पार्टिकल, और जी किधर लग रहा है? नीचे। जी तो नीचे लगता है हमेशा, तो निगेटिव लगेगा ना, माइनस जी आ गया, सही है। अब बताओ फाइनल वर्टिकल वेलोसिटी कितनी है इसकी? 0। इनिशियल कितनी थी? तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा ना, है ना। और माइनस का 2g एच को इधर ले आऊं क्या? क्या हुआ? ये कैसा आया? देखो u कितना है मेरे पास, ये वर्टिकल वेलोसिटी कितनी है, u साइन थीटा है ना। तो u का तो स्क्वायर है, तो u साइन थीटा का भी तो स्क्वायर हो जाएगा। इस u की तो वैल्यू है u साइन थीटा। जब u का स्क्वायर हो तो u का स्क्वायर और साइन का भी स्क्वायर, दोनों पे स्क्वायर आएगा। और माइनस 2gh, 2gh को इधर ले आया, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, इधर क्या निकालना है? तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में, इसमें आता है 2g नीचे, रेंज में नहीं आता, है ना। अरे समझ गए मैक्सिमम, ये हाइट का फॉर्मूला समझ गए? ठीक है, अब बताओ मुझे पता लगाना है कितनी मैक्सिमम हाइट तक जाएगा, तो मैक्सिमम हाइट के लिए साइन थीटा को क्या होना पड़ेगा? 1/4 मैक्सिमम हाइट साइन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो एच मैक्स का फॉर्मूला क्या आएगा? यू स्क्वायर अपॉन 2g। सही है, बात समझ में आ गई। अच्छा कितने डिग्री पे है, कितने डिग्री एंगल पे फेंकूं जो मैक्सिमम हाइट तक जाए? तो निकाल दो यहाँ से, साइन 90 होता है ना ये, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर 90 लिख सकता हूँ ना। साइन स्क्वायर 90 भी तो 1 ही होगा। तो थीटा कितना आया? तो बताओ, अगर 90 डिग्री पे फेंकना है तो कैसे फेंका जाएगा 90 डिग्री पे? केवल वाई एक्सिस में ही। तो ऐसे फेंक दोगे तो मैक्सिमम हाइट तक जाएगा, और कुछ एंगल पे फेंकोगे तो यहाँ तक जाएगा, मतलब मैक्सिमम से थोड़ा कम। मैक्सिमम हाइट तभी जाएगी जब सीधे 90 डिग्री में फेंक दोगे, और वो इतनी होगी। और किसी एंगल पे कुछ फेंका है और फिर आपसे मैक्सिमम हाइट पूछी है, तो ये वाला फॉर्मूला, किसी एंगल पे ये और सबसे ज्यादा ये, ठीक है, नोट कर लो। देखो क्वेश्चन लिखो, प्रूव दैट प्रूव दैट द पाथ ऑफ प्रूव दैट द पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया है, ठीक है। प्रूव दैट द पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक, मतलब प्रूफ करिए कि ये जो रास्ता, इसका ये जो पाथ है, ये कैसा है, बताओ पैराबोलिक है। मैंने बताया ना पैराबोला की शेप होती है, ये मैथ्स में पढ़ते हैं। तो अगर इस बात को प्रूफ करो आप, ये पैराबोला है या नहीं है, ठीक है। तो सिद्ध कीजिए कि प्रक्षेप्य का पथ परवलयाकार होता है। सिद्ध कीजिए कि प्रक्षेप्य का पथ परवलयाकार होता है। चलो अब इसको लास्ट आर्टिकल है, इसको प्रूफ करके देखते हैं कि ये हमारा पैराबोलिक होता है या नहीं होता है। सिद्ध कीजिए कि प्रक्षेप्य का पथ परवलयाकार होता है। देखो तीन जो चीजें थी वो हमने फाइंड कर ली है ना, टाइम ऑफ लाइट, रेंज और मैक्सिमम हाइट, तीनों के फॉर्मूले आ गए हमारे पास। उनके न्यूमेरिकल हम बाद में करेंगे, अभी पहले हम इसको प्रूव कर लेते हैं, ठीक है भाई। अब देखना जरा बोर्ड पे, एक मिनट ध्यान से। अब मुझे करना क्या है, मुझे प्रूफ करना है कि ये जो पाथ है ये पैराबोला है या नहीं है। आपने पैराबोला की क्वेश्चन पढ़ी है मैथ में? क्या समीकरण होती है पैराबोला की?
ये जो पैराबोला होता है ऐसा, इसकी क्या समीकरण होती है? हम्म वाई इक्वल टू 4ax स्क्वायर, यही होती है। वाई इक्वल टू 4ax स्क्वायर। हाँ, वाई की तरफ वाई एक्सिस पे बनाया ना ये, तो इधर वाई आया है। और एक्स एक्सिस पे बनता तो इधर एक्स आता है, इधर वाई आ जाता। ठीक है। तो वाई इक्वल टू 4ax स्क्वायर, ये पैराबोला की इक्वेशन है। अगर ऐसा कुछ दिख गया तुम्हें प्रूफ करते करते, तो हम कह देंगे ये पैराबोला बन गया। बिल्कुल ऐसा ना दिखे लेकिन इस जैसा तो दिख जाए, ये नहीं तो इस जैसा सही। हर बात समझ में आ रही है? तो अब हम इसको प्रूफ कर रहे हैं, तो या तो ऐसा दिख जाए या इस जैसा दिख जाए, पैराबोला, बात खत्म। ठीक है। तो देखो बनाते हैं। ये मैक्सिमम हाइट का पॉइंट है। मैं मैक्सिमम हाइट पे नहीं लेके जा रहा इसको। इसको मैंने फेंका और टी टाइम बाद देखा, तो टी टाइम बाद मैंने देखा कि ये पार्टिकल यहीं तक आ पाया है। अब देखो यार, ना तो ये मैक्सिमम पे है और ना ये बिल्कुल नीचे है, कहीं बीच में है। बात समझ आ रही है? तो कहीं बीच में मैंने इसको कैप्चर कर लिया कि भाई बीच में यहाँ पे आया है। ठीक है। अब इस बीच के दौरान इसके पास दो वेलोसिटी होंगी, एक हॉरिजॉन्टल वाली। हॉरिजॉन्टल वाली वेलोसिटी कभी भी चेंज नहीं होती है। सही है, जितनी यहाँ होगी उतनी यहाँ होगी, उतनी यहाँ होगी, हर जगह सेम रहती है। मैक्सिमम पे भी यहाँ पे कौन सी चेंज होती है? वर्टिकल वाली चेंज होती रहती है। तो हॉरिजॉन्टल कितनी होगी इसके पास? यू एक्स कितना होगा? यू कॉस। और वर्टिकल वाली को मैं कह नहीं सकता कितनी होगी, मैं यू वाई मान लेता हूँ उसको। सही है, अभी यू वाई मान लेता हूँ। यहाँ पे इनिशियली यू साइन थीटा थी, लेकिन यहाँ पे नहीं पता कितनी होगी अब मुझे। बात समझ में आ गई? हॉरिजॉन्टल सेम रहती है हर जगह। ठीक है। अब देखो इधर, क्योंकि वर्टिकल की चेंज हो रही है, देखो खुद से दिमाग लगा सकते हो। जब तुमने पत्थर को ऊपर फेंका, तो शुरुआत में तो तेजी से ऊपर जाएगा, लेकिन बाद में तो स्लो हो जाएगी ना स्पीड उसकी, जैसे जैसे ऊपर जाएगा, और यहाँ आके स्पीड जीरो, और फिर नीचे गिरना स्टार्ट हो जाएगा। जब नीचे भी गिरेगा तब भी स्पीड चेंज हो रही होगी बार बार। पहले धीरे धीरे आ रहा होगा, फिर तेज गिरा होगा। तो ये वाली स्पीड वर्टिकल वाली हमेशा चेंज होती रहती है, ये सेम रहेगी आगे वाली। ठीक है। अब मुझे बताओ, यहां पे अगर मैं ऐसे करके ये निकालना चाहूं कि जब पार्टिकल टी टाइम पे यहां पहुंचा, ए पॉइंट मान लेते हैं इसको, ए पॉइंट, तो ये रेंज कितनी चल गया? तो ये इतनी रेंज होगी, बताओ। यहां से यहां तक की रेंज होगी, इसको क्या मान लेता हूं? एक्स। और ये हाइट कितनी चला गया? तो यही तो हाइट है, इसको क्या मान लेता हूं? वाई। भाई मैक्सिमम थोड़ी है ये, मैक्सिमम तो पी पॉइंट पे होती। तो कुछ है बीच में, कुछ है, हमें नहीं पता कितनी है, तो कितनी मान ली? वाई। और रेंज कितनी मान ली इसकी? एक्स के यहां तक आ चुका है ये भी। तो अब मुझे फाइंड करनी है एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू। बस एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड कर लेना, ऐसा कुछ दिखने लगेगा अपने आप। सही है। तो लिखो इसमें जरा, थॉरी लिखो, थॉरी लिखो, थॉरी लिखो। माना एक कण, माना एक कण यू वेग से थीटा के कोण पर फेंका गया है। माना एक कण यू वेग से थीटा के कोण पर फेंका गया है। इसके दो घटक किए जा सकते हैं, इसके दो घटक किए जा सकते हैं। इसके दो घटक किए जा सकते हैं, यू कॉस थीटा तथा यू साइन थीटा। माना कण टी समय बाद तथा यू साइन थीटा। माना कण टी समय बाद बिंदु ए पर पहुंचता है, ये बिंदु ए। माना कण टी समय बाद बिंदु ए पर पहुंचता है। दो घटक किए जा सकते हैं, यू कॉस थीटा यू साइन थीटा। देख लिया, यू कॉस थीटा यू साइन थीटा। आगे लिखो, माना कण, माना कुछ, माना टी समय बाद कण बिंदु ए पर पहुंचता है, बिंदु ए पर पहुंचता है, जिसके निर्देशांक x, y हैं। मतलब x में x और y में y। तब डायग्राम बनाओ। इंग्लिश में लिखो, लेट ए पार्टिकल इज प्रोजेक्ट विद अ वेलोसिटी u एट एंगल थीटा, देन द velocity is resolved into components cos theta and sin theta। देखो, मतलब पीछे वाली थ्योरी लिखनी जो पीछे लिखवाई थी।
let a particle is projected at angle theta with the velocity u, at angle theta with the velocity u. Then the velocity can be resolved into two components. Then the velocity can be resolved into two components, u cos theta and u sin theta. U cos theta and u sin theta. After t time and u sin theta. After t time, particle reaches at point A. The coordinates of the point is x, y. The coordinates of the point is x, y. डायग्राम बनाई, जल्दी बनाओ फटाफट। आप बताओ, अब मुझे वैल्यू पहले फाइंड करनी है किसकी, x की, फिर y की। सही है। अब बताओ x क्या है, डिस्टेंस ही तो है, x तो डिस्टेंस है। टाइम पता है क्या मुझे, स्पीड पता है क्या x एक्सिस में कितनी है, u cos थीटा, तो डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है ना, हमारा डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस कौन सी है, x, तो x इक्वल टू स्पीड कितनी है, जो x में चल रही थी वो कौन सी है, u cos, टाइम कितना है, इक्वेशन नंबर, x तो फाइंड कर लिया। अब क्या बचा, y, अब y निकालना है ना, x और y तो निकालने थे, फिर मैंने कहा था ऐसा कुछ बन जाएगा, तो अब y निकाल लेते हैं। अब बताओ y कैसे निकालें, y निकालने के लिए, y क्या है, ये है हाइट है, लो y तो हाइट है। अच्छा मुझे हाइट पे लेके कौन सी वेलोसिटी गई है, ये वर्टिकल वेलोसिटी। इनिशियल तो पता है, फाइनल तो पता ही नहीं, है ना। तो कौन सी इक्वेशन लगाऊं, ऐसी कौन सी इक्वेशन है जिसमें से हाइट निकल जाएगी, इनिशियल वेलोसिटी पता है, फाइनल ना पता हो कोई बात नहीं। ऐसी कौन सी इक्वेशन है जिसमें फाइनल वेलोसिटी नहीं लगती, खाली इनिशियल वेलोसिटी लगती है और हाइट निकल जाती है। सेकंड इक्वेशन बताओ, सेकंड इक्वेशन ही ऐसी है जिसमें फाइनल वेलोसिटी का यूज नहीं होता है, तो मैं सेकंड इक्वेशन लगा सकता हूं हाइट निकालने के लिए। बताओ क्या होती है, बाय यूजिंग सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, क्या होती है बोलो, h, अब h की जगह हम चलो पहले इक्वेशन लिख लेते हैं, h इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, यही है। अब हमारा h की जगह तो y है ना, तो हम h की जगह क्या लिखेंगे, इनिशियल वेलोसिटी तो हमारी u sin थीटा है ना, वर्टिकल वाली, तो u की जगह क्या लिखेंगे, इनटू में t, सही है, माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है यहां तक भैया। अब मैं यहां से अगर फर्स्ट इक्वेशन से टाइम की वैल्यू निकाल लूं और यहाँ पर पुट कर दूं, तो यहाँ से टाइम खत्म हो जाएगा, तो पुट करना जरा, क्या वैल्यू आएगी टाइम की, एक्स अपॉन यू कॉस थीटा, समझ गया ना, डायरेक्ट रख दूं, तो y इक्वल टू यू साइन थीटा इंटू टी की वैल्यू एक्स अपॉन माइनस हाफ जी, टी की वैल्यू एक्स अपॉन, और इसका स्क्वायर है क्या, ये कहां से ली मैंने, समझ गया ना, टी इक्वल टू एक्स अपॉन यू कॉस थीटा, इक्वेशन नंबर 1 से ली है, तो हम इक्वेशन 1 लिख लेना यहाँ पे साइड में, याद रहे, सही है। बताओ, ये साइन थीटा है, ये कॉस थीटा है, क्या बन जाएगा, अच्छा यू से यू कैंसिल हो गया क्या, और साइन अपॉन कॉस, साइन थीटा होता है ना साइन अपॉन कॉस थीटा, है ना। इधर बताओ क्या आया, 1/2 जी एक्स स्क्वायर अपॉन में क्या है देखो,
यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, सही है। उसको स्क्वायर को ओपन कर दिया और ऐसे लिख दिया। ये आ गया मेरे पास भाई, इससे ज्यादा सॉल्व नहीं कर सकते। बना है क्या कुछ कुछ पैराबोला, क्या बताओ जरा। देखो केवल दो चीजें देखनी है, इधर y है और इधर क्या है, इधर y है और इधर क्या है, एक्स स्क्वायर। बस, बाकी कुछ देखना ही नहीं। तो उस जैसा नहीं, वो नहीं तो उस जैसा तो सही। देखो वो नहीं बना तो उस जैसा तो बन गया, तो हम कहेंगे इट इज, इट प्रूव्स दैट, इट प्रूव्स दैट द पाथ ऑफ पैराबोला, पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक। इट प्रूव्स दैट द पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक। इससे सिद्ध होता है कि प्रक्षेप्य का पथ परवलयाकार होता है। तो सिद्ध होता है कि प्रक्षेप्य का पथ परवलयाकार होता है। ठीक है, लिख लो, नोट कर लो। और ये हमारा आज का आर्टिकल हो गया खत्म। अब हम इसके न्यूमेरिकल करेंगे कल। ठीक है, नोट कर लो।